हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 17 दिसंबर 2021 और 17 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपके मन में उठता हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को पूरा देख के लाइक भी किया करें। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की है। 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी कौन से देश ने की है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा भारत। डिटेल में देखिएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के साथ 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की है। और इसकी थीम को भी याद रखिएगा। इसकी थीम क्या है वो यहाँ पर देखिएगा। लिवरिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मेंबर स्टेट्स। तो ये इसकी थीम है। अगर याद नहीं रहती हो तो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से देख के अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसके प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और विकास में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की है। एक बार फिर से प्रश्न को देखिए। 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी कौन से देश ने की है, तो भारत ने की है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल ने किस भारतीय पत्रकार को 2022 के पूर्व छात्र पुरस्कार विजेताओं के रूप में नामित किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा मालिनी पार्थसारथी। ठीक है, प्रश्न को देख लीजिए, थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है। कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल ने किस भारतीय पत्रकार को 2022 के पूर्व छात्र पुरस्कार विजेताओं के रूप में नामित किया है, तो मालिनी पार्थसारथी। डिटेल में देखिए। द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग की चेयरपर्सन मालिनी पार्थसारथी उन 4 अनुभवी पत्रकारों में शामिल है जिन्हें अमेरिका स्थित कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल ने 2022 के पूर्व छात्र पुरस्कार विजेताओं के रूप में नामित किया है। तो याद रखिएगा ये नाम मालिनी पार्थसारथी, जिसने मतलब कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल के जो 2022 के पूर्व छात्र पुरस्कार विजेता है उनके रूप में इन्हें नामित किया गया है, मालिनी पार्थसारथी को। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, कैबिनेट ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर एक संधि को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर एक संधि को मंजूरी दी है, तो सही आंसर रहेगा इसका पोलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत पोलैंड संधि को मंजूरी दी है। यह संधि पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से आतंकवाद से संबंधित अपराधों सहित अपराधों की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की क्षमता बढ़ाएगी। यह पोलैंड से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों से निपटने में भारत की प्रभावशालिता को भी बढ़ाएगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मदद भी करेगी। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO के पैनल ने किस देश से चीनी क्षेत्र में अपनी सब्सिडी वापस लेने के लिए कहा है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO ने पैनल ने किस देश से चीनी क्षेत्र में अपनी सब्सिडी वापस लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा भारत। विश्व व्यापार संगठन WTO पैनल ने भारत से उत्पादन सहायता, बफर स्टॉक, विपणन और परिवहन परियोजनाओं के तहत किसानों को दी जाने वाली अपनी सब्सिडी वापस लेने के लिए कहा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ग्वाटेमाला ने वर्ष 2019 में विश्व व्यापार संगठन में चीनी क्षेत्र में अपने नीतिगत उपायों को लेकर भारत के खिलाफ शिकायत की थी। तो यहाँ पर सही से देख लीजिए एक बार प्रश्न को। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के पैनल ने किस देश से चीनी क्षेत्र में अपनी सब्सिडी वापस लेने के लिए कहा है, तो भारत से कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही मनोहरी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी टी का नाम आता है तो आप वहाँ पर असम को कर दीजिए, क्योंकि 95% असम ही रहता है। इसके अलावा मेघालय आता है, लेकिन ज़्यादातर सवाल असम से ही पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ पर फिर से देखना है, हाल ही में खबरों में रही मनोहरी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है, तो असम से है। यहाँ पर देखिए, असम में दुर्लभ किस्म की चाय मनोहरी गोल्ड टी ने हाल ही में इतिहास रच दिया है। यह गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से
बेची गई है। तो यहाँ पर देखिए मनोहरी गोल्ड टी की प्राइस क्या थी, 1 लाख प्रति किलोग्राम, यानी कि इसकी जो नीलामी हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई थी और असम में ये पाई जाती है, यानी कि असम राज्य को इसका क्रेडिट मिलता है मनोहरी गोल्ड टी चाय को। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली रीड कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करें। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारी वीडियो को डेली देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस करंट अफेयर की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।